हेलो दोस्तों, आज मैं आपको द रेड ट्रैप पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्लास 12th का 4th चैप्टर है। दोस्तों, इस कहानी में एक फेरी वाला था जो चूहेदानी या रेड ट्रैप बेचा करता था, लेकिन उसका ये कारोबार अच्छा नहीं चलता था, इसलिए उसे कभी कभी अपने आप को पालने के लिए छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ जाती थी। एक दिन वह ऐसे ही भटक रहा था तो वह संसार के बारे में सोचने लगा और उसने यह सोचा कि संसार भी एक चूहेदानी या रेड ट्रैप की ही तरह है। कुछ लोग पहले ही इसमें फंसे बैठे थे, जबकि दूसरे अब भी लालच की वस्तु या चीज के चक्कर काट रहे थे और उसमें फंसने की सोच रहे थे। यानी कि कुछ लोग तो पहले से ही बुरे धंधों में, बुरे कामों में, लालच के कामों में, 2 नंबर के धंधों में फंसे हुए हैं और बाकी जो है फंसने के चक्कर में है। चूहा भी तभी फंसता है जब वो रोटी के लालच में आता है। तो इन पूरी लाइन का ये मतलब है, एक अंधेरी शाम में उसने एक बूढ़े जमींदार के झोपड़े को खटखटाया और वहां पर उस बूढ़े जमींदार से वहां रात काटने या रुकने के लिए प्रार्थना की या रिक्वेस्ट की। वह बूढ़ा आदमी भी वहां अकेला रहता था, उसकी कोई पत्नी या बच्चा था नहीं, तो वह अपने अकेलेपन में किसी को पाकर खुश हो गया और वह उसके साथ पहली ही मुलाकात या मीटिंग में बड़ा फैमिलियर हो गया या बड़ा बातूनी हो गया और उसने दलिये वाला बर्तन तुरंत आग के ऊपर रखा और उसे खाने के लिए शाम का भोजन दिया और उसके साथ एक ताश का खेल भी खेला। उसने उस फेरी वाले को बताया पहले वह एक मिल में काम किया करता था, लेकिन क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था तो इसलिए उसने काम करना छोड़ दिया। अब उसके पास एक बहुत ही अद्भुत गाय थी, वह अच्छा खासा दूध देती थी और उसे अभी पिछले महीने ही 30 क्रोनर पैसे दूध के बेचने से मिले हैं। अच्छा, जब फेरी वाले ने वह 30 क्रोनर का बैग देखा तो वह लालच में आ गया, यानी कि वो चूहेदानी में फंसने वाली स्थिति में आ गया। और जब सुबह वे दोनों अपने अपने काम पर निकले तो बूढ़े जमींदार ने अपनी झोपड़ी में ताला लगाया और चाबी जेब में रख ली, लेकिन फेरी वाला कुछ ही देर के बाद फिर वापस आ गया और उसने खिड़की का शीशा तोड़ा और वह तो जानता ही था कि 30 क्रोनर का बैग कहाँ रखा हुआ था। उसने उस बैग में से पैसे चुरा लिए। अच्छा, पुलिस के हाथों से बचने के लिए उसने रोड या हाईवे का रास्ता नहीं लिया और इसकी बजाय उसने जंगल का रास्ता ले लिया ताकि उसे पुलिस ना पकड़ सके। लेकिन वह जंगल बहुत ही घना था और उलझन भरा था। वह बार बार उस जंगल में से बाहर निकलने की कोशिश करता था, लेकिन वह बार बार एक ही जगह पर आ जाता था। अब वह बहुत थक गया था। अब वह सोचने लगा कि आज लगता है वह खुद चूहेदानी में फंस गया था और आज उसकी खुद की बारी आ गई थी। अब अंधेरा हो गया था। अचानक उसे लोहे पीटने की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। अब कुछ देर बाद वह रमसजो नाम की मिल या फैक्ट्री या भट्टी पर पहुंच गया। वहां कुछ लोहार थे, वे वहां काम कर रहे थे। उस फेरी वाले ने उनसे वहां रुकने और रात गुजारने की परमिशन मांगी। लोहार ने उसे वहां रुकने की इजाजत दे दी, लेकिन कुछ ही देर में उस रमसजो भट्टी या रमसजो मिल का मालिक आयरन मास्टर वहां आ गया। वह अपने कर्मचारियों को देखने आया था कि सभी काम कर रहे हैं या नहीं। जब उस आयरन मास्टर ने फेरी वाले को देखा तो वह उसे गलती से अपना पुराना मित्र या परिचित मान बैठा। क्योंकि वहां अंधेरा था, वह फेरी वाले को अच्छे से पहचान नहीं सका। उसने उसे अपने घर आने और उनके साथ क्रिसमस पार्टी मनाने को कहा, लेकिन वह फेरी वाला तो कभी आयरन मास्टर से ना ही मिला था, ना ही कभी उसे देखा था। दूसरी बात, उसके पास चुराए हुए पैसे भी थे। वह घबराया हुआ था कि यदि मैं इसके साथ यानी आयरन मास्टर के साथ घर गया तो मैं तो पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। तो ये कुछ ऐसा उसे लगा कि जैसे कि वह खुद ही, अगर वो उसके साथ जाएगा तो वो किसी शेर की गुफा में खुद जा रहा हो। तो और इसीलिए उसने उसके साथ घर जाने से मना कर दिया। अब वह आयरन मास्टर घर आ गया। उसने ये सब बातें अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को बताई। फिर कुछ देर के बाद ही एडला विल्मेंसन, उसकी बेटी, उसको घर बुलाने के लिए आ गई। हालांकि जब एडला ने उस फेरी वाले को देखा तो उसे उसकी वेशभूषा देखकर, उसके बर्ताव को देखकर कुछ शक तो हुआ। उसे लगा कि यह या तो जेल से भागा हुआ था या उसने कोई चीज चुरा रखी है। उसे ऐसा ही कुछ लगा। हालांकि उस लड़की ने फेरी वाले से कहा कि आप मेरे साथ हमारे घर चलें और आपको पूरी आज़ादी होगी, जब भी आप वहां से जाना चाहें आप जा सकते हैं। जब फेरी वाले ने यह सुना तो वह कंफर्टेबल हो गया और उनके घर चला गया। फिर अगले दिन उसे नहला दिया गया, उसको साफ सुथरे कपड़े दे दिए गए, उसकी दाढ़ी बना दी गई। अब वह पूरे दिन के उजाले में था, लेकिन उसी समय आयरन मास्टर ने उसे दिन के उजाले में देख लिया। यानी कि एडला के
फादर ने, उसके पिता ने उसको देख लिया और उसे अपनी गलती पर अफसोस हुआ कि मैंने किसी अनजान व्यक्ति को अपना दोस्त गलती से समझ लिया। अब उसने उसको वहां से निकल जाने को कहा कि भाई मेरे घर से आप निकल जाओ, आप तो मेरे दोस्त नहीं हो। लेकिन उसकी बेटी एडला उस फेरी वाले के पक्ष में आ गई, उसके फेवर में आ गई और उसने उससे ये कहा कि अपने पिता से ये कहा कि पिताजी ये तो एक गलती से हो गया, तो इसको आप रहने दीजिए। अब हमने इतनी तैयारी कर ली है, तो आज क्रिसमस का डे है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। उसके बाद एक दिन एडला और उसका पिता आयरन मास्टर जो है चर्च गए। वे फेरी वाले को भी ले जाना चाहते थे, पर वह सो रहा था, इसलिए उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जब वे चर्च गए तो उन्होंने वहां एक खबर सुनी कि पास में रोड के किनारे रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को किसी ने लूटा है या उसके पैसे चुराए हैं। अब ये दोनों सारी कहानी समझ जाते हैं, बाप और बेटी, यानी कि एडला और आयरन मास्टर। अब ये जल्दी जल्दी अपने घर जाते हैं कि कहीं वह हमारा घर भी साफ ना कर दे। लेकिन जब वे पहुंचे तो वह पहले ही घर से जा चुका था और वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था, बल्कि वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया था जो मिस एडला के लिए क्रिसमस उपहार के रूप में था। युवा लड़की ने पैकेट को खोला तो उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप था और उसके अंदर 10-10 क्रोनोर के 3 नोट पड़े हुए थे और इसके अलावा उसने एडला के लिए एक पत्र भी छोड़ा था और उसमें लिखा था कि आपने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया। अगर आप ऐसा मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती तो शायद मैं चूहेदानी में फंस गया होता। और मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे लिए अच्छा रहीं और इसी वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन पाया और आपकी ही वजह से मैं चूहेदानी में जाने से बच सका या उसमें प्रवेश करने से बच सका, या यूं समझे कि मैं बुरा इंसान बनने से बच सका। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी पूरी कहानी थी। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने कुछ इस तरीके से लिखे हैं कि वो पूरी आपकी समरी कवर हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पैडलर सेल? क्या वो फेरी वाला सेल बेचा करता था? एंड हाउ डिड ही मेक? और कैसे वह मेक बनाता था दोज थिंग्स, उन चीजों को? आंसर है, द पैडलर यानी फेरी वाला यूज टू सेल। यूज टू आदत के लिए होता है, आदत के लिए, पास्ट हैबिट के लिए आता है कि जो फेरी वाला था यूज टू सेल यानी वो बेचा करता था या उसको बेचने की आदत थी स्मॉल रेड ट्रैप, छोटी छोटी चूहेदानियां। ही मेड, ये मेड सेकेंड फॉर्म है, वह बनाता था देम, उनको, ऑफ वायर, तारों से। ही यूज टू गेट, वह प्राप्त किया करता था, द मटेरियल, सामग्री। बाई के बाद जब आईएनजी आता है उसका मतलब कर होता है, भीख मांग कर, इन दी स्टोर्स में, और या एट दी बिग फार्म्स, या बड़े बड़े फार्म्स में। दूसरा क्वेश्चन है, वाई वॉज द पैडलर गिवन टू बेगिंग एंड पेटी थेवरी? क्यों फेरी वाले को भीख मांगनी पड़ती थी और छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती थी? आंसर है, द पैडलर यूज टू सेल, पैडलर को या पैडलर जो फेरी वाला था वो बेचा करता था स्मॉल रेड ट्रैप, छोटी छोटी चूहेदानियां। बट लेकिन हिज बिजनेस, उसका बिजनेस, वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, वो प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभजनक नहीं था। इट वॉज डिफिकल्ट, यह मुश्किल था, फॉर हिम, उसके लिए, टू कीप यानी रखना, हिज बॉडी, अपने शरीर, एंड सॉल, और अपनी आत्मा को, टुगेदर यानी साथ साथ, यानी कि वो अपने शरीर को पालने में सक्षम नहीं था, उसको अपने आप को पालना मुश्किल था। इस पूरी लाइन का ये मतलब है। सो इसीलिए ही ऑफन यानी वह अक्सर, इंडल्स यानी शामिल हो जाता था, इन बेगिंग, भीख मांगने में, एंड पेटी थेवरी, और छोटी मोटी चोरियां करने में। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, डिड दी पैडलर, पैडलर को, फेरी वाले को, गेट द आइडिया, विचार आया, सोच आई, ऑफ दी वर्ल्ड, संसार के बारे में, बीइंग ए रेड ट्रैप, की संसार भी एक चूहेदानी ही है। वाइल का मतलब होता है ते समय, वॉन्डरिंग यानी भटकते समय, ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर, ही थॉट, उसने सोचा, अबाउट, बारे में, हिज रेड ट्रैप, अपने चूहेदानियों के बारे में। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, एन आइडिया केम, एक आइडिया केम टू हिम, उसे आया। ही बिगेन टू थिंक, उसने शुरू कर दिया सोचना, दैट की द होल वर्ल्ड, सारा संसार, वॉज था, जस्ट ए बिग रेड ट्रैप, केवल एक चूहेदानी ही था। सम पीपल वर ऑलरेडी कॉट, कुछ लोग पहले से फंसे हुए थे, इन ट्रैप यानी जाल में,
वाइल जबकि अदर्स दूसरे वर स्टिल अभी भी सर्कलिंग चक्कर काट रहे थे राउंड द बेट यानी लालच की वस्तुओं के चारों तरफ। बेट मतलब लालच की वस्तु, राउंड चारों तरफ। आगे है हाउ वॉज द पैडलर रिसीव्ड बाई द ओल्ड क्रॉफ्टर, कैसे फेरी वाले को स्वागत किया गया ओल्ड क्रॉफ्टर बूढ़े जमींदार द्वारा। वन डार्क इवनिंग एक अंधेरी शाम में व्हेन जब द पैडलर फेरी वाला वॉज वॉन्डरिंग भटक रहा था ऑन द रोड पर, तो ही नॉक उसने खटखटाया एट ए लिटिल कॉटेज एक छोटी सी झोपड़ी को। एन ओल्ड वेलकम एक बुजुर्ग ने स्वागत किया हिम उसका। द ओल्ड क्रॉफ्टर बूढ़ा जमींदार वॉज हैप्पी खुश था टू रिसीव पाकर द पैडलर फेरी वाले को इन हिज कॉटेज अपने झोपड़ी में। ही एट वंस मतलब तुरंत, उसने तुरंत पुट रख दिया द पॉरेज दलिये वाला पॉट बर्तन ऑन दी फायर आग पर एंड गेव और दिया हिम उसको सपर शाम का भोजन। ही गेव उसने दिया हिम उसको ए रोल ऑफ तंबाकू उसने तंबाकू का रोल दिया। फॉर हिज पाइप उसके पाइप के लिए, उसके शिगार के लिए। उसके पाइप के लिए ही ऑल्सो प्लेड उसने खेला भी, एक गेम भी खेला, एक खेल भी खेला ऑफ कार्ड्स का, ताश का विद हिम उसके साथ। डिड द पैडलर एक्सपेक्ट क्या फेरी वाले ने आशा एक्सपेक्ट की थी द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी उस प्रकार के आदर सत्कार की दैट ही रिसीव जो उसे मिली थी फ्रॉम द क्रॉफ्टर बूढ़े जमींदार से। तो पैडलर जो था वॉज ऑफन नॉट वेलकम, आप यहाँ नो लिख सकते हैं कि आशा तो उसको नहीं थी, तो यहाँ आप नो लिख सकते हैं। द पैडलर वॉज ऑफन नॉट वेलकम कि फेरी वाले को अक्सर स्वागत नहीं किया जाता था एनीवेयर कहीं भी। ही वॉज ऑलवेज चेज्ड अवे, वॉज के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव है। ही वॉज ऑलवेज चेज्ड अवे उसको हमेशा भगा दिया जाता था। ही वॉज नेवर गिवन, वॉज के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये भी पैसिव लाइन है कि उसको कभी नहीं गिवन दिया जाता था रिस्पेक्ट आदर सम्मान। बट द क्रॉफ्टर शो लेकिन उस बूढ़े जमींदार ने शो दिखाया हिम उसको अनयूजुअल जेनरोसिटी एक विचित्र सी जो कभी देखी नहीं जाती ऐसी उदारता दिखाई, बड़े दिल वाली भावना दिखाई। और इसीलिए इट वॉज समथिंग अनएक्सपेक्टेड और इसीलिए कुछ ये अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल आशा नहीं थी फॉर दी पैडलर फेरी वाले के लिए। वाई वॉज दी क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव क्यों वो जो बूढ़ा जमींदार था इतना बातूनी था एंड फ्रेंडली दोस्ताना हो गया था विद दी पैडलर फेरी वाले के साथ। तो आंसर है द क्रॉफ्टर वॉज जो बूढ़ा जमींदार था वो लोनली पर्सन था, एक लौता अकेला व्यक्ति रहता था, वो अकेला था। ही वॉज विदाउट वाइफ और चाइल्ड वो बिना पत्नी और बच्चे के था। ही वॉज हैप्पी वो खुश था टू गेट पाकर समवन किसी को इन हिज लोनलीनेस अपने अकेलेपन में। ही वॉज हैप्पी वो खुश था दैट ही हैड समवन कि उसके पास कोई था टू टॉक बातचीत करने के लिए। दैट वॉज वाई इसीलिए ही वॉज सो टॉकेटिव इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बातूनी था एंड फ्रेंडली और दोस्ती टाइप में या दोस्ताना हो गया था विद दी पैडलर फेरी वाले के साथ। फिर है वाई डिड दी क्रॉफ्टर शो क्यों बूढ़े जमींदार ने शो दिखाए हिज 30 क्रोनर अपने 30 क्रोनर टू दी पैडलर फेरी वाले को। तो इसलिए दिखाए थे क्योंकि उसको लग रहा था कि वो फेरी वाला जो है उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। द क्रॉफ्टर टोल्ड बूढ़े जमींदार ने बताया द पैडलर फेरी वाले को दैट की